दलित इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की की स्थापना जब मिलिंद जी ने वर्षों पहले किया तो उनके मन में एक ही सपने थे कि दलित कम्युनिटी के लोग, जिनकी आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 25% है, उनके बच्चे भी आएँ आगे और वो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनकर समाज में अपने समाज के उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट एक्टिविटी से जोड़ें और यह इकोसिस्टम हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहे। इसी बीच हमारी बात एक युवा उद्यमी से हो रही हैं जो असम से आई हैं और दिल्ली पहुंचकर इन्होंने एक इतिहास रचा है, अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बहुत बड़ा काम किया है। आप अपना नाम बताएं और अपने बारे में बताएं। मेरा नाम दृष्टि मेधी है। मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मैं क्विक प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप की को फाउंडर हूँ और आज अभी जो AYE लीग का जो हम लोगों को असीम स्कीम के अंदर जो सपोर्ट मिला है, उसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को, क्योंकि ये सब स्कीम के सपोर्ट से हम लोगों की तरह एंटरप्रेन्योर्स को अपने आइडिया स्टेज से मार्केट वैलिडेशन, कमर्शलाइजेशन करने तक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलते हैं। और ये सपोर्ट सिर्फ मॉनेटरी सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं उन लोगों के अंदर इंक्यूबेशन हम लोग को मिलती है पहले। इंक्यूबेशन के अंदर हम लोग को मेंटरशिप सपोर्ट या फिर इंडस्ट्री कनेक्ट या फिर एक आइडिया को बिजनेस तक कैसे लेके जाना है, उन लोग सब निटी-ग्रिटीज़ हम लोग को सिखाया जाता है। सो बहुत अच्छा फील हो रहा है आज एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू AYE लीग एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। पहली यात्रा जब आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे थे उस समय मन की द्वंद्व, और आज जैसे आप यहाँ सक्सेस होने के बाद पहुँचे हैं अवार्ड विनिंग सेरेमनी में, तो ये जो दौर रहा, ये जो यात्रा रहा, ये काफ़ी कष्टप्रद रहा होगा, काफ़ी संघर्ष भरा रहा होगा। तो उन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके उन फीमेल एंटरप्रेन्योर को जो चाहती हैं कि किसी न किसी सेगमेंट में आकर हम अपने एंटरप्राइज़ को आगे बढ़ाएं, और इंडिया में जो भी इकोसिस्टम चल रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम चल रहा है, इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाएं? इंडिया में अभी स्टार्टअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ग्रो हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया हो या फिर बहुत ही सारा सक्सेसफुल कंपनीज अभी आ रहे हैं इंडिया से। तो जब इकोसिस्टम ग्रो होता है तब क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स को अपनी जो कम्युनिटी होते हैं, कम्युनिटी के बीच में ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। एक तो वो है, और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास अगर कोई भी आइडिया हो, आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स में बहुत सारी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप, आपको इंक्यूबेशन चाहिए, आपको कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट या मॉनेटरी फंड भी चाहिए, बहुत सारे सपोर्ट ऑलरेडी है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लास्ट ईयर रिलीज़ किया था, PM मोदी ने जो अनाउंस किया था, उसके अंदर भी आप लोग सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि इस इकोसिस्टम ग्रो हो रही है, तो it's an amazing time to work on your companies and your ideas in India right now. आइडियाज़ आपने सेलेक्ट किया या इनक्यूबेटर ने या आपके मेंटर्स ने आपको आइडिया बताया? आपने कैसे सेलेक्ट किया कि हमें यही बिजनेस करना है? आइडियाज़ आई थिंक एज एंटरप्रेन्योर्स हम लोगों को हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि सोसाइटी में जो करंट कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। एंड लाइक एनी अदर एंटरप्रेन्योर हम लोगों ने भी वही आइडिया ऐसे सोसाइटी डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ये आइडिया एक बिज़नेस वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। उस आइडिया से बिज़नेस वेंचर पे बहुत सारे सपोर्ट चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कंपनी कैसे एस्टेब्लिश करनी है, मॉनेटरी वैसे तो हम लोगों के लिए ये सोसाइटी और डे टू डे ऑब्जर्वेशन के बाद इंस्पिरेशन मिला ये आइडिया से पे काम। IFCI जो इस प्रोग्राम की स्पॉन्सर भी हैं और एक तरीके से आप नॉलेज पार्टनर भी कह सकते हैं, वेंचर कैपिटल फंड भी IFCI का ऑलरेडी है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने उनका पोर्टफोलियो भी है। तो आपको IFCI से कुछ सहयोग मिला है या किसी वेंचर कैपिटल फंड से सहयोग मिला है? हाँ जी, पहले तो मेरी कंपनी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के अंदर हम लोगों को सपोर्ट मिला इस साल, और इस बार वो AYE लीग के अंदर हम लोगों को IFCI वेंचर के अंदर अभी वेंचर कैपिटल फंड मिला है 30 लाख। वो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है शायद, प्रेफरेंशियल शेयर्स की प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। वो लोग हम लोगों की कंपनी पे 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अ ड्यूरेशन ऑफ 10 years, और इस 3 साल में हम लोग कमर्शियलाइजेशन तक काम करेंगे। तो अभी आपकी कंपनी का क्या वैल्यूएशन है और क्या टर्नओवर है, और अभी कितने दिन हुए हैं कंपनी को शुरू किए हुए?
कंपनी को शुरू किए हुए 2 साल हो गए हैं। अभी हम लोग 3rd ईयर पे जाएंगे और हम लोग का मंथली रेवेन्यू अभी 5 to 6 लाख है करेंटली। तो 2019 से हम लोगों ने शुरू किया था। अभी वैल्यूएशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ए प्रमोटर? वेल इस साल तो हम लोग स्टिल सोच रहे हैं वैल्यूएशन करने के लिए, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग टू टच अ वैल्यूएशन ऑफ 5 to 7 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अपनी सफलता का राज किन्हें देना चाहते हैं? अपने मम्मी पापा को, भाई को, या फिर कोई और? आई थिंक सफलता का राज सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी को डेफिनेटली, क्योंकि घर के एनवायरनमेंट से इंस्पिरेशन मिलती है, घर के एनवायरनमेंट से। और मेरी स्टार्टअप में फाउंडर मेरा भैया है। माई एल्डर ब्रदर इज़ द फाउंडर। सो भैया का सपोर्ट भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने जो इकोसिस्टम में कलीग्स है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो या फिर फ्रेंड्स और फैमिली, आई थिंक वो मेंटल सपोर्ट एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये बहुत ही एक लोनली जर्नी है, तो उन लोगों की भी लिए आई एम डेफिनेटली ग्रेटफुल फॉर द सपोर्ट। बस्ती का पता जंगल बताएगा, दानिश बलों को रास्ता पागल दिखाएगा। मैली लिबास देख कर यह फैसला न कर, दरख्त कैसा है यह आने वाला कल बताएगा। आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम में यह बातें ठीक उसी प्रसिद्ध शेरकार के उन शेरों पे लागू होती हैं, क्योंकि आज के कई स्टार्टअप के फाउंडर्स को समाज ने, सोसाइटी ने उन्हें पागल तक कह दिया, लेकिन वही व्यक्ति कभी एलन मस्क के रूप में जब एक बहुत बड़ा स्टार्टअप देता है तो पूरी दुनिया उसे सैल्यूट करती है। वीडियो टीम के साथ, नई दिल्ली।